जय हिंद आप सभी अग्निवीरों को। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए भाई, आज का सेशन आपका, आज की क्लास जो है वो नेवी एमआर भर्ती 2026 को देखते हुए उसका प्रैक्टिस सेट लाए हैं, साइंस और मैथ का आपका, जो कि आपका मैथ 13 क्वेश्चन आता है और साइंस 12 क्वेश्चन। तो चलिए भाई, आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो आप लोग रेडी हैं तो समुद्रों की लहरों पर राज करना है मेरे भाई। आप लोग देश के भविष्य के अग्निवीर हैं। तो आप लोग का सेशन है ये, आपको समुद्र की लहरों पे राज करने के लिए ये सेशन लाए हैं। आप लोग को ये सेशन के हर क्वेश्चन आपको वर्दी के नज़दीक तक ले आएगा मेरे भाई। तो आप लोग इस सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ के क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको स्किप न करिएगा, अंत तक देखिएगा, आप लोग को मज़ा आएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिए आप लोग। चलिए, आप लोग के सेशन का आज का साइंस का पहला क्वेश्चन, आप लोग के प्रैक्टिस सेट का साइंस का पहला क्वेश्चन। फटाक से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है निम्नलिखित में से, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है ये आप लोग से पूछा है। फटाक से इसका राइट आंसर बताइए। बल का जो इकाई है क्या होता है? क्योंकि जो आपका फिजिक्स होता है, आपका जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्स आते हैं, तो इसमें ज़्यादा आप लोग मात्रक पे ज़्यादा कुछ ध्यान दीजिए, क्योंकि मात्रक बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं और मात्रक ज़्यादा आते हैं, वो आप लोग से ज़्यादा याद नहीं होते हैं। तो आप लोग इससे ज़्यादा फोकस करिए। तो देखिए, आप लोग का बल की इकाई क्या होता है? B यानी न्यूटन। जो ऑप्शन B बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। ये आपका न्यूटन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाक से इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आपका रासायनिक सूत्र आ गया इसका, यानी आपका एक केमिस्ट्री से आता है। इसका राइट आंसर बताइए। धावन सोडा, जिसको आप लोग बोलते हैं वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा, जो कपड़े धुलने में काम में आता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है बताइए आप लोग। तो इसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन B हो जाएगा। इसका भी भाई ऑप्शन B, इसका भी हो जाएगा। Na2 ऊपर है, यहाँ पर रहेगा Na2CO3, फिर 2 लगा के आपका 10H2O, ये आपका हो जाएगा धावा सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे बनते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा का क्या हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन B हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन B हो जाएगा भाई। राइट आंसर जो ऑप्शन B बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन B, मार्स, जिसको इंग्लिश में मार्स और हिंदी में मंगल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? पलायन वेग लगभग कितना है, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका भी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। मेरे कहने से पहले आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन B ही होगा, 11.2। हमें आपका ऑप्शन B हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके साइंस के क्वेश्चन है भाई। देखिए, दर्पण से आ गया, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? डॉक्टर लोग दांतों को देखते हैं तो उन लोग को उसमें दर्पण में क्या लिखा है देखने के लिए किस दर्पण का? तो दर्पण में जो उन लोग का बड़ा दिखाई देता है, तो उसमें कौन सा दंत चिकित्सक लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा आपका उत्तल, समतल, अवतल और द्विफोक्सी दर्पण आपका दिया हुआ है। पांचवा का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा जो ऑप्शन C बता रहा है, अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर बताइए फटाक से, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है इससे पता चलेगा। और आप लोग का भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग का एग्जाम 2 महीने बाद करा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 2.5 महीने है। तो जितना मौका मिल रहा है उतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और भाई हमारे सेशन से जो हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ पे सारे पूरा नेवी एमआर का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग के पास हमारा सेशन का, अगर हम लोग सेशन को अपलोड करते हैं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई सेशन को अगर आप देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और कमेंट में इसका आंसर फटाक से बताइए आप लोग। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235 या कार्बन 14। तो इसमें क्या होगा आप लोग देखिए, सातवां का बी हो जाएगा भाई। जो सातवां का बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर कोबाल्ट 60। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई। कैंसर के उपचार में समस्थानिक का प्रयोग यही होता है। आठवां देखिए आप लोग, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ध्वनि पे। ध्वनि कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की अधिकतम देखिए हमारे जो स्टील है, कठोर पदार्थ, वो है हमारा स्टील। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन बताइए भाई, हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है आपका पूछ रहा है, बताइए फटाक से। हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो आपका जो हार्स पावर देखे रहते हैं हर जगह लिखा रहता है, जो कि आपका होगा 746 वाट होगा भाई। हार्स पावर आपका 746 वाट होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका उत्तल अवतल और यहाँ पे बेलनाकार दिया है और यहाँ पे द्विफोक्सी दिया हुआ है। तो आपका 10वां क्या होगा, फटाक से इसका राइट आंसर बताइए। तो भाई उसके लिए क्या बोलते हैं, अवतल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी बताया भाई उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई, ऑप्शन बी अवतल। अगला देखिए चीटी, चीटी आगे भाई। ये क्वेश्चन जाते आते आपको हर साइंस में जब आपका किसी भी एग्जाम कोई भी एग्जाम होता है उसमें अधिकतर पूछ देखने को मिलता है कि चीटी के डंक जो होता है, डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आप लोग से पूछा है, कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। तो साइट्रिक एसिड है, मेथेनोइक है, एसिटिक है और ऑक्सालिक एसिड। तो आपका हो जाएगा मेथेनोइक यानी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं उनका भाई बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल यानी एसिड। 12वां बताइए भाई, विटामिन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? आपका 12वां क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपके सेशन का साइंस का लास्ट क्वेश्चन है भाई, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन डी। अब विटामिन डी, विटामिन के जो कि ऑप्शन डी, आपका जो ऑप्शन डी बता रहे हैं विटामिन के, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भाई आपका साइंस का 12 क्वेश्चन का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 13वें क्वेश्चन से आपका मैथ। तो आप लोग साइंस का जो प्रैक्टिस किया भाई, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 12 में से कितना सही हुआ है। सेशन को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि साइंस में आप लोग का कितना सही हुआ है, क्योंकि भाई आपको समुद्र की लहरों पे फतेह करना है, राज करना है। तो इसका 12 का कितना आप लोगों ने, आपका एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना कि 12 क्वेश्चन में कितना आप लोगों ने सही किया। चलिए अब आपका मैथ का सेशन स्टार्ट होता है। तो बताइए भाई, मैथ का सेशन स्टार्ट होता है। आपका क्या दिया हुआ है, देखिए आपका दिया है यदि क्रय मूल्य 500 रुपये, क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 600 रुपये, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। तो क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ बराबर क्या होता है, रुक जाइए पहले आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ। देखिए हमारा जो क्रय मूल्य होता है उसको सीपी करते हैं, सीपी शॉर्ट फॉर्म में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है 600। तो जो हमारा दिया है सेलिंग प्राइस देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, सीपी कम, तो जानते हैं ना लाभ बराबर क्या होता है। तो हमारा लाभ बराबर हो जाता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है 600 माइनस एसपी है 500, बराबर आपका आ जाएगा 100। तो आपका लाभ हो गया 100 रुपये का। तो आपको पता होगा, यहीं पे लिख लेते हैं नीचे ही, पूछा क्या है आपसे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है,
लाभ कितना होगा 100 बट्टे में सीपी, हमेशा लाभ और हानि का जो तुलना किया जाता है हमेशा सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो 500 पर 100 का लाभ हुआ और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 2 यानी 20, यानी आपका 20% का लाभ हुआ, 20%। ऑप्शन बी भाई जितने भाई लोग बता रहे हैं, जितने अग्निवीर भाई बता रहे हैं वो लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका मैथ का। चलिए भाई ऐसे ही सेशन आपको मिलेंगे देखने के लिए, और ऐसे सेशन आप लोग करना चाहते हैं तो ऐसे सेशन आप लोग को तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोग का ऐसे सेशन का प्रैक्टिस करना है आपका मैथ और साइंस का। बाकी जीके का भी करा रहे हैं तो जीके का भी टाइम बता दिया जाएगा। जीके का भी आपको अगर देखना है इन सबों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, आखिर ऐसे कैसे देख सकते हैं। और भाई चैनल आपको सेशन देख रहे हैं तो उसके बदले भाई फ्री में देखने से अच्छा है कि आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें, लाइक करते रहिए भाई। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है, सब आपके PYQ के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं भाई। नेवी MR में आपको सब PYQ के क्वेश्चन मिलेंगे और सब नए पैटर्न पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, साइन और कास। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान प्लस कास 60 अंश का मान पूछा है आप लोग से। तो क्या होगा, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 और प्लस कास का मान होता है 60 का 1/2। तो हमारा LCM 2 हो जाएगा और ऊपर 1 + 1 बराबर में 2/2 कट ये आप हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो भी बता रहे भाई, ऑप्शन बी 1 उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। आप लोग का दिया था 30 अंश 60 अंश 90 अंश, ये आपका जो चार्ट बनता है ट्रिग्नोमेट्री में उसको आप लोग पूरा याद कर लीजिए क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाक से बताइए आप लोग। आप लोग के लिए भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक करें हमारे सेशन को। चलिए क्या दिया हुआ है, ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो पहले ये निकाल लेते हैं, ए गुणे 20% बराबर में बी गुणे 50%। तो देखिए प्रतिशत इधर प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ए हमारा इधर है तो बी आ जाएगा इधर, तो बटे में बी हो जाएगा। बराबर में इधर 5 है तो इधर से 2 गुणे में बट्टे में इधर 2 चला जाएगा। तो हमारा क्या पूछा है, बी ए से कितना अधिक है। तो ए का मान हमारा 5 आ गया और बी का मान 2 आ गया। देखिए ए का मान 5 और बी का मान 2 आ गया। तो हम लोग अब बी ए का कितना प्रतिशत है, तो जो बी है पूछ रहा ए का कितना प्रतिशत है। तो ए कितना है 5, तो हम लोग को प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत किसका निकालना है, ए का कितना प्रतिशत है। तो ए हमारा 5 बी 2, अब प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, तो हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 20 बचेगा, तो 20 दूना 40%, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है 40%। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40%। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे तो लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे भी पूरा कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए बस यहाँ तक किया हूँ, आप चाहे तो इतना में भी कर सकते हैं। देखिए आपका आ गया टाइम एंड वर्क से आ गया, इसका क्या होगा दिया है आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ए एक काम को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है, तो वे मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है, और ए बी जब दोनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा आप लोग का प्रैक्टिस है इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी जल्दी कर लें, और आपकी स्पीड कितनी तेज है वो आपका स्पीड बढ़ाने के लिए भी मैं इसे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो आप लोग इसका राइट आंसर फटाक से बताने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए आपका कितने दिन में 10 दिन में, बी आपका कितने दिन में 15 दिन में, तब दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो ऐसे में आप लोग का फार्मूला होगा, दोनों जब मिलकर पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा। जब दोनों पूछे
कि इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दिनों बराबर इतना कर लेंगे आप लोग। तो चलिए इसे मान रखते हैं, कितना है 10 गुणे 15 बटे में 10 और 15, यही आपका। तो 15 दहा में 150 और ये हो जाएगा 15 10 25, 25 छक्का 150, यानी 6 डेज में, 6 डेज में आपका हो जाएगा भाई, 6 डेज में हो जाएगा। आपका 6 दिन आ जाएगा भाई। ये आपका फार्मूला, जब आपका पूछे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, कितने दिन पूछे समय बराबर तो हो जाएगा, एक बार इन दोनों का गुणा कर लेंगे और एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो आपका राइट आंसर 6 डेज आ जाएगा भाई, 6 डेज। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया भाई, बेलन से आ गया। देखिए, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2 संबंध 3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 संबंध 3 है। तो इनके आयतनों, देखिए यहाँ पे आयतनों का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? आयतनों का अनुपात पूछा है। इसका राइट आंसर फटाक से बताइए आप लोग। देखिए, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन फार्मूले बेस पे आते हैं, फार्मूला अच्छे से याद करेंगे तो सब सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्या दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो R1 अनुपात R2 कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई यानी हाइट 1 हाइट 2, अनुपात इन दोनों का कितना दिया हुआ है, 5:3। तो हम लोग को उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन B1 बराबर B2, फार्मूला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1। ये फार्मूला हमारा होता है पाई RH, पाई R स्क्वायर H, तो पाई R स्क्वायर 2 स्क्वायर H2। ये हमारा बन गया इनका अनुपात निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, B1 अनुपात यानी बटे में B2 बराबर में, देखिए पाई पाई से तो कट जाएगा, बाकी ये R1 R2 है तो नहीं कटेगा। तो R1 का मान कितना दिया हुआ था आपका, R1 का मान 2, तो 2 बटे में R2 कितना दिया हुआ था 3, इनका वर्ग कर लेंगे और गुणे में H1 कितना था 5 बटे में 3। ये आपका इतना आ गया, थोड़ा ऊपर इसको कर लेते हैं। तो देखिए B1 बटे B2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बटे में 3 गुणे में 5 बटे में 3, तो हो जाएगा आपका 20 बटे में, यहाँ पे 9 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ग है, जब ये वर्ग होगा तो ये भी होगा, दोनों का 3 3 के 9, तो 20 बटे 27, तो यानी 20:27, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जितने लोग भाई बताए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जो ऑप्शन बी बताए हैं उन अग्निवीरों का भाई, उन अग्निवीरों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे देश के अग्निवीर, आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताइए आप लोग। देखिए आपका अलजेब्रा से आया हुआ, बीजगणित से आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा है, पूछा क्या है आप लोग देखिए, x प्लस 1 अपान यानी 1 बटे x बराबर 5 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। और x स्क्वायर प्लस में 1 बटे में x स्क्वायर का मान पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, आपको फार्मूला बता रहे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग करिएगा k-2, जब 2 गुना पूछे इसका मान दे के जब स्क्वायर का पूछे तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। और एक के जो हमारा है, के बराबर जो बराबर की संख्या रहती है वो रखते हैं, तो बराबर की संख्या 5 है। जो संख्या दी रहती है बराबर के उस पार वो हमारा के का मान रहता है हमेशा के लिए। तो हमारा के की जगह पे क्या हो जाएगा 5, 5 का वर्ग -2 बराबर में 25 -2 बराबर में 23 हो जाएगा भाई। बराबर में हमारा राइट आंसर 23 आ जाएगा। जो ऑप्शन सी यानी 23 बता रहे हैं भाई, 23 बता रहे हैं, जो अग्निवीर 23 बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए भाई, हमें लग रहा है, उम्मीद लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग समुद्रों की लहरों पर राज करने के लिए रेडी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, आप लोग आंसर बताते रहिए फटाक से इसका। आप लोग दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 और उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आप लोग इसको थोड़ा सोचने लगेंगे, पर आपको 1 से 2 लाइन में लग जाएगा इसका। ज़्यादा इसे सोचने की जरूरत नहीं मेरे भाई। बस भाई, आप लोग सेशन आप लोग पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, लाइक तो बनता है। लाइक करिए, और सेशन को आप लोग देख रहे हैं तो अपने दोस्त मित्र यार और भी जो ये हमारी तैयारी कर रहे हैं आप लोग के साथ, आप लोग को पता होगा, उनको शेयर कर दीजिए सेशन, वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेशन को लाइक करते रहिए। और नए जुड़े हमारे चैनल से भी देख रहे हैं और नए भी हमारी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 3 संबंध 4, उनका एलसीएम इतना है। तो हमारी संख्या 3 और 4 अनुपात में दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे हमारी संख्या 3 है और 4 है। 3 और 4, इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 12। इनका अनुपात हम लोग का इसका 3 और संबंधे 4 का हमारी संख्या हो गई 3 और 4 यूनिट। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो हमारा एलसीएम 12 यूनिट आ गया। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलसीएम 120 है, तो हमारा 12 यूनिट का मान 120 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 120 बटे में 12, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। तो आपकी संख्या जो 3 थी, 3 यूनिट, उसमें क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 30, और इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो आपकी संख्या हो जाएगी 30 और दूसरी संख्या हो जाएगी 40। आपका बिल्कुल राइट आंसर भाई। 30 और 40 कहाँ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जितने अग्निवीर बता रहे भाई उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। आप लोग वर्दी के नज़दीक पहुंच रहे हैं मेरे भाई। अगर जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं जितने लोग, वो लोग वर्दी के नज़दीक पहुंच रहे हैं मेरे भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का टोटल कितना सही हुआ, ताकि मैं यहाँ से समझ सकूँ आप लोग को कितना है। फिर वैसे क्वेश्चन और लाएंगे आप लोग के लिए, और आप लोग का और हमारा कॉम्बिनेशन बनना रहेगा। आप लोग का बताएंगे कितना सही कितना गलत हुआ, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन जितना PYQ की लाऊंगा, आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग का जो कोशिश पूरा करूंगा कि आप लोग का 25 में से 25 सही हो। बहुत अच्छे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग से पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फटाक से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसको आप लोग फार्मूले पर रखेंगे तुरंत इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। फार्मूला इसका क्या होता है? √3/4a²। इसका क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है। तो देखिए, इसमें अगर हम मान रखते हैं, इसमें मान रखेंगे इसका, तो √3/4 गुणे में क्या है आपका 6। 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे तो √3/4 गुणे में आपका कितना हो जाएगा? 36। 36 हो जाएगा। तो 4 से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। तो आपका मान आ जाएगा 9√3। आपका आंसर आ गया 9√3। ऑप्शन बी, ये भी हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी 9√3 जिसका आया उनका बिल्कुल राइट आंसर। बहुत अच्छे मेरे भाई, शाबाश। आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, आपका 20वां हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या दिया हुआ है आपका? एक वर्ग का विकर्ण 10√2। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। देखिए, आपको क्या दिया है? विकर्ण दे के इसका परिमाप पूछ दिया है। तो हम लोग परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? मुझे उसके लिए भुजा चाहिए, तो आपका विकर्ण दिया है। विकर्ण से भुजा कैसे पता करेंगे वो बताइए आप लोग। तो आइए इसका राइट आंसर देखते भाई। यानी विकर्ण D बराबर क्या होता है? a√2। तो अगर विकर्ण कितना दिया हुआ है? 10√2 बराबर a√2। √2 से √ कट जाएगा तो a बराबर हमारा मान आ जाएगा 10। यानी हमें भुजा मिल गई। जब हमें भुजा मिल गई तो तुरंत परिमाप पता हो जाएगा, तुरंत परिमाप पता हो जाएगा। परिमाप बराबर 4 गुणे में, 4 गुणे में मेरे भाई, 4 गुणे में क्या होता है? भुजा। 4 गुणे भुजा जब हमारा होता है मेरे भाई, तो भुजा हमारी कितना आ गई? 10। तो 4 10 में 40 हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप।
तो 40 ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जितने भाई बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या करेंगे, विकर्ण यानी डी बराबर a√2 होता है। डी का मान दिया हुआ था कितना, 10√2, और आपका फार्मूला में a√2 इसका फार्मूला होता है, तो √2 से कट जाएगा, a बराबर 10। जब हमारा क्या बोलते, जो हमारा भुजा मिल गया तो हम लोग परिमाप पूछे चाहे क्षेत्रफल, हम लोग मान रख के निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आगे आप लोग के सामने, ये आपका खपत कितना ज़्यादा बढ़ा कितना कम करें कि हमारा लेवल बना रहे, तो इस पर हमें ज़्यादा फर्क ना पड़े, वो ऐसा क्वेश्चन है। यदि चीनी की कीमत 25%, देखिए चीनी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी यानी घर में आपकी माता, जो भी गृहिणी यानी घर को देखती हैं खाने पीने की गृहिणी, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, उनको कितना कमी करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो अपनी रोज़ की रोज़मर्रा की खर्चे में कितना कमी करना चाहिए, ताकि खर्च उनका समान रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए कितने बोल रहा है, 25% की वृद्धि, और उनका डेली का खपत कितना था, मान लीजिए 100%, मान लीजिए कि डेली हमारा जो खर्चा था 100% का था, तो कितना बढ़ा 25, तो 25 बढ़ गया तो कितना हो गया, रेट 125 हो गया, 125%। तो 100 से 125 हो गया, तो जो गृहिणी जो है आपकी माता जो भी हो, जो गृहिणी का कार्य देखती हैं, वो 125 हो गया, तो कितना अपना खर्चा कम कर ले कि उनको 100 के बराबर ही खर्चा उनका 100 के बराबर ही रहे, 125 ना जाए, नहीं तो 25 एक्स्ट्रा खर्च होगा तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, तो इनको खर्च नहीं बढ़ाना है। तो भाई कितना ज़्यादा हुआ है कमी, जब आपको पूछे कमी के लिए कितना कमी के लिए, तो इसका फार्मूला क्या होगा, जो हमारा डिफरेंट आता है कितने की कितना बढ़ा है वो लिखते हैं, और किससे कम करना है, 25 तो ज़्यादा है, और किससे कम करना है, 125 से ही कम करना है, 125 हो जाएगा। गुणे में कितना हो जाएगा, प्रतिशत बोला है, कमी प्रतिशत 100 से जो हमारा सीपी हो जाएगा, यानी सीपी जितना हमारा खर्च होगा जो रूटीन मेंटेन वाला था वो रहेगा, तो 25 25 125 हो जाएगा। अब 5 से दूना 20, यानी हमारी जो 20% की कमी करनी पड़ेगी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, 20% कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च में कोई खर्च हमारा समान रहे, खर्च ना बढ़े, ताकि 20% कमी करनी पड़ेगी अगर 25% बढ़ रहा है तो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जितने भाई बताए उनका बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छे मेरे भाई, लगे रहिए आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप लोग। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका, 10% वर्ष की दर से, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 10% जो है प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर 50 दिया हुआ है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि बोले तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है आप लोग से, तो इसके लिए हम फार्मूला बता रहे हैं आप लोग के लिए। जब डिफरेंट वाला दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, डिफरेंट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे में दर यानी रेट बटे में 100, और यहाँ पे हमारा टाइम रहता है, जब 2 वर्ष का रहे तो बस 2 वर्ष के लिए फार्मूला है, 3 वर्ष के लिए दूसरा हो जाता है। तो डिफरेंट हमारा कितना दिया हुआ है आपको लोग के सामने, देखिए दिया हुआ है अंतर उनके बीच का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट कितना अंतर 50 दिया हुआ है। राशि हम लोग से पूछ रहा है, और रेट हमारा कितना दिया हुआ है 10 और बटे में 100, और हमारा टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम रहता है भाई, फार्मूले के पे रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, कितना दिया टाइम 2 वर्ष के लिए, तो हमारा हो गया। आगे देखते हैं, 50 बराबर पी हो गया, आप जो इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे में 100 यानी वर्ग, तो हमारा पी बराबर देखिए इसमें गुणा हो जाएगा, तो हम बराबर इधर कर लेंगे। देखिए यहाँ ऊपर से हम लिख रहे हैं, तो जब देखिए नीचे है तो 50 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे p बराबर हमारा जो होगा उधर चला जाएगा, तो गुणा हो जाए 50 गुणे में 100 यानी 4 शून्य कर लेंगे। देखिए 2 2 4 शून्य, अब बट्टे में हमारा 100 कितना है 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से बस 2 ही जीरो कटेगा, तो हमारा हो जाएगा ये 5
जीरो और 2 जीरो और कर लेंगे 5000। तो हमारा मूलधन कितना 5000 भाई। ऐसे फार्मूले पे हम लोग बैठा लेंगे। आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला मेरे भाई, ये आपका फार्मूला है डिफरेंट का। जब दिया 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट पूछे तो इस पर आप रख सकते हैं। डिफरेंट आप ये सॉल्व करके डिफरेंट निकाल सकते हैं। डिफरेंट दिया है तो मूलधन, नहीं दिया तो मूलधन निकाल सकते हैं। ये फार्मूले पे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। इतना चीज़ जो दिया है इतना आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर बी 5000 रहेगा भाई। जो 5000 बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बेईमान दुकानदार। एक बेईमान दुकानदार भाई अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी लागत मूल्य मतलब जितने में खरीद के लाया वस्तु उतने में बेचने की दावा करता है कि उतने में आपको बेचेगा। लेकिन वो बेचता क्या है, लेकिन 1 किलो के लिए वो 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है पर आपको लगता है कि वो आपको 1000 ग्राम यानी 1 केजी दिया है। पर नहीं, वो बेईमान दुकानदार आपको 900 ग्राम ही दे रहा है का वजन का प्रयोग कर रहा है। तो उसका वास्तविक, देखिए वास्तविक लाभ ना पूछ के लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, फटाक से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई। तो देखिए आपका 24वां क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, आइए देखते हैं। क्या बोला बेईमान दुकानदार, लागत मूल्य पर क्या बोला, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता पर बेचता नहीं है। तो आपका देखिए 1 किलो 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, जो कि आपका कितना दे रहा है 900 ग्राम, पर 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। तो इसमें कितना डिफरेंट है, यानी आपका 100 ग्राम की मुनाफा हो रहा है। 100 ग्राम का मुनाफा, हमारा जो लाभ है यानी मुनाफा 100 ग्राम आ गया। तो हमारा तुरंत फार्मूले पे रख लेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ मिलते ही हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ हमें कितने का हुआ 100 ग्राम का, किस पर हुआ तो 900 ग्राम पे हुआ, क्योंकि 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो इसका मतलब 900 ग्राम पे आपका मुनाफा 100 का हुआ और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई। आपका 9 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 9 1 कम 9 1 10, 9 1 कम 9 11.11% ऐसे जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जो बता रहे भाई, ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ऑप्शन सी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर। इसमें क्या करेंगे 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम, पर आपको कितना मिल रहा है 900 ग्राम। कितने का मुनाफा हो रहा है 100, क्योंकि ये 900 ग्राम बेच रहा है आपको, तो 900 ग्राम पे ही उसको मुनाफा होगा ना। 100 रुपया तो अगर 1000 बेचता तो उसको 1100 में बेचता तब 1000 पे होता। बट आपका 900 पे बेच रहा है, 900 ग्राम में बेच रहा है 900 ग्राम, तो उस पर 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो आप 100 का गुणा कर देंगे प्रतिशत बदलने के लिए 11.11 आ जाएगा। और भाई आप लोग के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, आप लोग के लिए इतना अच्छा सेशन लाए हैं, तो आप लोग अगर हमारे चैनल से भी नए देख रहे हैं, हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो अपने दोस्त मित्र यार को शेयर कर दीजिए भाई, ताकि अभी लोग प्रैक्टिस कर सकें, उनका मैथ और साइंस कैसा है पता चल जाएगा, तो अभी लोग जुड़ सकेंगे भाई। जिनको AMR नेवी AMR की तैयारी करना है वो हमारे चैनल से जुड़ जाए, पूरी तैयारी कराई जा रही है भाई। ए और बी की आयु का अनुपात 3 संबंध 4 दिया है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो उनकी वर्तमान आयु का दे दिया है, उनकी ए और बी की आयु का अनुपात पहले तो 3 संबंध 4 दिया है, और उनका योग जो है वो 28 वर्ष दिया हुआ है। फिर बोला 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी का क्या रेशियो कितना दिया, रेशियो 3 4, और इनका आयु का योग 28 वर्ष। तो हम मान लेंगे कि ए की आयु 3 और आयु की बी की 4, तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग बराबर दिया है आपका 28, तो 7 बराबर 28, 7 यूनिट का मान 28, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 28 बटे में 7, 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। तो 3 यूनिट का मान 4 का गुणा कर देंगे तो आपका इसके बराबर 12 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा कर देंगे, नहीं इसमें 4 का गुणा कर देंगे, दोनों में 4 का गुणा करेंगे ना, तो हो जाएगा 16। तो 12 और 16 आ गया। ए और बी की आयु कितना आ गया, ए की 12 बी की 16। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ देंगे दोनों में, 4 वर्ष बाद दोनों में आयु बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, तो इनका रेशियो 4 और 5 का हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 5 का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर भाई, 4 1 और 5।
4:5 हो जाएगा इसका रेशियो। अगर भाई आप लोग को समझ में आया हो सेशन के सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको कराया हूँ, अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे गलत है। पर वैसे तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ गलत कहीं नहीं है, बट समझ में नहीं आया हो तो ऐसा हो सकता है। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, जब अगला सेशन लेके आएंगे आपको प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें उस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूंगा। तो आप लोग कमेंट में जब बताएंगे तभी भाई मैं बता पाऊंगा आप लोग को। जो पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तभी मैं जानूंगा। आप लोग कमेंट में बता देंगे तो मैं उस क्वेश्चन को नोट कर लूँगा, जो कि आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। और भाई आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्त मित्र यार को शेयर करिए, ताकि उन लोग को भी ये सेशन पसंद आए और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और भाई आपको एमी नेवी एमआर में जाना है तो आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएगा ये सेशन। मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा गारंटी के साथ बोलता है PYQ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को नेवी एमआर के वर्दी तक लेकर जाएगा। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। तो चलिए भाई, जो हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इसको लाइक कर दीजिए। यहाँ पे नेवी एमआर की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो भाई आज का सेशन बस इतना ही, फिर अगर हम मिलते हैं अगली सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।